प्रसंग चल रहा है प्रश्न उत्तर। साधक जो साधना में बढ़े हुए हैं वो भ्रष्ट क्यों हो जाते हैं? उनको भ्रष्ट देखकर हमारा उत्साह गिर जाता है कि हम कैसे साधना में चलें, जब ये दसियों वर्ष से साधना में लगे हैं और ये भ्रष्ट हो गए, गिर गए, पतित हो गए। तो इसका कारण क्या है? बढ़े हुई साधना में साधक भ्रष्ट क्यों हो जाता है? उत्तर, जो साधना का अभिमान करता है उसको गिरना पड़ता है। कीन होइस कबहू अभिमाना, शोक होवंचा कृपा निधाना। पहली बात, साधना में जो अभिमान है वो निश्चित आपको भ्रष्ट कर देगा, गिरा देगा। साधना को अभिमान से बचाने के लिए गुरु आज्ञा का पालन, शास्त्र आज्ञा का पालन और भगवत कृपा से साधना हो रही, ऐसा समझना चाहिए। वास्तविक भगवत कृपा से ही साधना हो रही, गुरु कृपा से साधना हो रही है। साधना कृपा से होती, प्रारब्ध से नहीं होती है। अपने बल से साधना नहीं होती, भगवत कृपा से होती है। तो साधक को जब अहंकार आवे तो अपने से ऊंचे महात्माओं के चरित्र पढ़ने चाहिए, अपने से बड़े संतों के चरित्र पढ़ने चाहिए। अभी पूज्य जैन मुनियों का दर्शन हुआ, उनकी साधना सुन करके ऐसा लगता है कि अपने लोग तो केवल जी रहे हैं। एक बार उबला प्रसाद पाते हैं, स्वाद रहित, और भारत में ऐसी गर्मी में वो पैदल चलते हैं। जहां एसी से निकलना मुश्किल है लोगों का, वहां वो नंगे पैर चलते हैं। कितना कष्टमय जीवन, फिर भी सरल चित्त, कहीं अभिमान नहीं देखा। सब के सब सरल चित्त, सब के सब अकिंचन, सब के सब भगवत मार्ग के पथिक। तो जब साधना का अहंकार अपने को लगे तो अपने से बड़ों को देख लेना चाहिए, संतों का संग करना चाहिए। बड़े संतों का ना मिले तो उनके चरित्र पढ़ने चाहिए कि हम कहाँ हैं, अपने को पता चल जाएगा। मान लो आप ध्यान लगाते हो तो कील देव जी ध्यान में बैठे थे, यवनों ने उनके माथे पे कीला ठोक दिया कि नाटक कर रहा है ध्यान का, फिर भी ध्यान भंग नहीं हुआ। या मच्छर काटे तो ध्यान भंग हो जाएगा, कील ठोक दी गई, पर उनके ध्यान में कोई फर्क नहीं पड़ा। बड़े महापुरुषों का ध्यान, बड़े महापुरुषों के चरित्र। मान लो त्यागी, तो चीदर चिदरानी जी से बढ़कर कौन त्यागी हो सकता है, जिनके पहनने के लिए वस्त्र और खाने के लिए भोजन नहीं, संत सेवा में घर के खिड़की दरवाजे तक बेच दिए, फिर भी भगवदानंद में मस्त है। हमारी क्या साधना, साधना देखो, संत एक से एक कठोर संत साधना कर रहे हैं। तो जब साधन का अहंकार जागे तो अपने से बड़े संतों के चरित्र पढ़ने चाहिए, भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। वैसे गुरु कृपा पात्र में साधना का अहंकार होता ही नहीं। जो गुरु की आज्ञा से साधना में होता है उसको अहंकार होता ही नहीं। उसको रहता है मेरे गुरुदेव की कृपा है, उन्हीं की आज्ञा से साधन शुरू हुआ है और उन्हीं की आज्ञा से चल रहा है, मैं तो केवल निमित्त मात्र हूं, इसमें तो गुरुदेव की कृपा है। जो साधक अपना चुना हुआ साधन करता है उसमें जरूर अहंकार आ जाता है। मैं व्रतशील, मैं मौनी, मैं तपस्वी, मैं, फिर उसको गिरना पड़ेगा। ये माया बड़ी बलवती है। दैवी हे सागुणमयी मम माया दुरत्या, बड़े बड़े ऋषि मुनियों को मोहित कर लेती है। तो यदि आप साधन का अहंकार करेंगे तो भ्रष्ट हो जाएंगे, पहला। दूसरा, आप साधन नहीं करते, साधन में पाखंड करते हैं, दिखावा करते हैं, अच्छे साधक नहीं हैं, तो आप भ्रष्ट हैं ही। तीसरा, आपको अपने साधन से बढ़कर सुख विषय भोगों में लगता है, इसलिए भ्रष्ट हो जाते हो। तीन कारण हैं जो साधक साधना में चलते हुए भ्रष्ट हो जाते हैं, उनमें तीन कारण है। पहला, साधना का अहंकार। दूसरा, साधना में पाखंड, दंभ, दिखावा। और तीसरा, साधना से सुख मिलने वाले भगवदानंद से बढ़कर सुख भोगों में देखना। इसलिए जो तुम्हारे उर में वासना है उसको भोगना पड़ेगा, तो आप भ्रष्ट हो जाएंगे। साधना प्राप्त किंचित सफलता यदि कहीं प्रकट कर दी जाती है तो देखा गया साधना बंद हो जाती है। ये बिल्कुल अक्षरशः समझिए, जो भी साधन कर रहे हैं गुप्त रखिए, उसे प्रकाशित मत कीजिए। सोने से लेकर शयन तक की दिनचर्या कभी अपनी किसी के सामने मत रखिए, गुप्त रखिए। बहुत लंबे समय तक आपका साधन भजन ठीक चलेगा। और यदि आपने अपनी साधना व्यक्त कर दी, दो चार लोग बैठे हैं,
उनसे कि आप क्या समझते हो, मैं 1 बजे रात्रि को उठता हूँ, ऐसा ऐसा करता हूँ, ऐसा ऐसा कर, वो बंद हो जाएगा, उठना बंद हो जाएगा, वो दिनचर्या बंद हो जाएगी। स्पष्ट लिखा हुआ है। तो इसमें लिखा है कि दूसरों को बताने के समय हमारे चित्त में अहंकार होता है, अंतःकरण में अहंकार स्फुरित होता है। मैं इतने बजे करता हूं, मैं ये करता हूं, मैं करता हूं, इसके कारण उसकी साधना रुक जाती है। यदि उसे घुमा के वर्णन करे कि संतों ने कहा रात्रि के 1-2 बजे उठ जाना चाहिए, भजन साधन करना चाहिए, फिर ब्रह्म मुहूर्त में अमुक अमुक ऐसा साधना करना चाहिए, संतों ने कहा है, अपनी डायरेक्ट बात ना बतावे कि हमारी साधना क्या है। सदैव अपनी साधना को गुप्त रखे, भगवत चर्चा करे, संतों की बातें बताए। अपनी बात बतानी है तो किसी साधक ने ऐसा अनुभव किया, ऐसी बात बतावे, कभी अपने को उसमें सम्मिलित न कर ले कि मैं अपना अनुभव बताता हूं कि ऐसी ऐसी दिनचर्या मेरी 10 वर्ष से चल रही। तो आप लिख लो, अगर 10 दिन के अंदर न रुक जाए तो हमें बता देना, चाहे जितनी हिम्मत कर लो 10 दिन के अंदर रुक जाएगी, हम कह रहे गारंटी। आप अपनी संपूर्ण साधना को किसी से बता दोगे, 10 दिन के अंदर वो साधना न रुक जाए तो हमें बता देना। कभी भी किसी भी स्थिति में अपना रहस्य नहीं खोलना चाहिए साधना का, कि हम क्या साधना करते हैं, कितनी करते हैं, क्या करते हैं। कुछ अगर अनुभव के साधकों का मंगल हो तो उसे अन्य संतों के या साधकों के शब्दों में बोल दे, अपने डायरेक्ट ना खोले कि ये मेरी दिनचर्या है, ये मेरी साधना है। बताते समय भाव तो आ ही जाता है कि मेरा साधन अच्छा चल रहा है, तो इस मनोवृत्ति से कैसे बचें? ऐसी बात मन में आवे तब यही माने कि मेरा साधन गुरु कृपा से चल रहा है, भगवत कृपा से चल रहा है, और दूसरों का भी साधन भगवान जैसा चला रहे हैं वैसा चल रहा है। अभिमान करने की कोई जरूरत नहीं है, अभिमान की वृत्ति उदय होने ही ना दे। दूसरे जैसे भगवान चला रहे हैं वैसे चल रहे हैं, हमें जैसे भगवान चला रहे हैं वैसे हम चल रहे हैं। साधना करते समय मन में संकल्प विकल्प बहुत उठते हैं, इसके लिए क्या करें? वैसे साधना तो इसी बात की है कि कोई संकल्प न उठने पावे, पर यदि संकल्प उठे तो उसे पूरा होने न दे, उसे नष्ट कर दे। संकल्प उठे तो उसे पूरा ना होने दे, चाहे सत हो चाहे असत हो, नहीं संकल्प बनना बंद नहीं होगा। साधना है संकल्प रहित होने की, कोई संकल्प नहीं है, ना अच्छा ना बुरा। बोले हम आज से ये संकल्प करते हैं, आज से क्या संकल्प करते हैं? हमारा तो जीवन भर का संकल्प है कि भगवान का नाम न छूटे, बस उसी में। अभी तक नहीं पूरा हो पाया संकल्प, तो और संकल्प बना के क्या करें? भगवान का साक्षात्कार करना है, अभी तक नहीं पूरा हो पाया, तो और संकल्प बना के क्या करें? ये जो छोटे छोटे संकल्प उठते हैं, ये करना है, ये देखना है, ये सुनना है, ये भोगना है, इनको नष्ट कर दे। कैसे नष्ट होते हैं? नाम जप करते हुए इनकी उपेक्षा कर दे तो अपने आप ही नष्ट हो जाते हैं। नाम जप बंद ना हो और आप लगाव ना रखें जो अंदर मन संकल्प विकल्प दे रहा है, तो वो नष्ट हो जाएंगे। अगर परमार्थिक शुभ संकल्प कोई हो तो उसे आदर दे दो, नहीं तो परमार्थिक व्यवहारिक दोनों खत्म, बिना संकल्प के चलने दो। संकल्प रहित साधना ही भगवान की प्राप्ति का है, कोई संकल्प नहीं, कोई संकल्प विकल्प नहीं। इतना जपना ये भी संकल्प नहीं, निरंतर जपना है ये संकल्प। हमारे जीवन का लक्ष्य है एक भी श्वास खाली ना जाए, एक भी मिनट व्यर्थ ना जाए। पूछत रीति भभूकत धावत, श्री सेवक जी महाराज लिखे। नहीं, कैसे बदले? भजन का तीव्र अभ्यास। भजन से जब हृदय शीतल हो जाता है तो कोई गाली भी देता है तो उत्तर देने का मन नहीं होता, कोई गुस्सा भी दिलाता है तो इतनी शीतलता है कि गुस्सा ही नहीं आती। भजन का तीव्र अभ्यास और भगवान से कृपा याचना करना कि हमारा स्वभाव बदल दो। सेवक जी कह रहे हैं, या जो पर्यो मोहि सहज स्वभाव, से हरिवंश नाम रस चाओ, नाव सुदृढ़ भव तरन को। ये सुदृढ़ नौका है नाम, भव सागर से तरने के लिए सुदृढ़ नौका नाम है। और मेरा स्वभाव पड़ गया है निरंतर हरिवंश नाम का रटने का। यह जो पर्यो मोहि सहज स्वभाव, श्रुतौ राधिका कीर्तिरंता स्वभावे। हमारी श्रवणेन्द्रिय का स्वभाव बन गया ऐसी किशोरी जी की चर्चा सुनना, जबान का स्वभाव बन गया है राधा राधा रटना। हमारा स्वभाव तभी बदलेगा जब हम तीव्रता पूर्वक भजन में लगेंगे। 1 महीने में 1 बार गुस्सा होने पर 1 महीने के भजन का फल ढक जाता है। 12 बार गुस्सा हो गए तो साल भर में तुम्हारे पास रह क्या गया? अच्छे से गुस्सा हो जाने पर 1 महीने का भजन का फल ढक जाता है। ये संत जन बावरे थोड़ी कि मारो तो भी गुस्सा नहीं होते, शांत रहते हैं। तो बोले जो मारने वाला है फिर वो अगर उसको प्रतिकूलता नहीं दी जाएगी तो और बढ़ जाएगा। नहीं, उमा क्षमा साप होते भारी, अपने कर्म जाय अपकारी।
जो तुम्हारा अपकार कर रहा है उसे क्षमा कर दो, तुम्हारी क्षमा उसके लिए सांप से भी बढ़कर जाकर दंड देने वाली बन जाएगी। तुम्हारा भजन तो बढ़िया बच गया और उसको दंड सांप से भी अधिक मिल जाएगा। उमा क्षमा साप होते भारी, अपने कर्म जाए अपकारी। छोड़ो उसको, शांत रहो। कोई बात करे तो बहुत नम्र और मृदु बात करो और सावधानी पूर्वक जीवन व्यतीत करो। ऐसे किसी स्त्री पुरुष से बात ही न करो जिससे कोई संबंध नहीं है। व्यर्थ में नेत्रों को बहुत संभाल के, वाणी को बहुत संभाल के रास्ते चलते, श्री हरिवंश, जिधर वो श्री हरिवंश आया उधर से मुंह फेरो और फिर बोलो श्री हरिवंश तो चल दो। साधु का स्वभाव ऐसा नहीं होता। ऐसे करोगे फंस जाओगे, ऐसे करोगे फंस जाओगे। बिल्कुल नहीं फंसना। कोई श्री हरिवंश नाम के सहारे, राधा नाम के सहारे आपसे नेत्र मिलाना चाहता है, आपसे बातचीत करना चाहता है, बिल्कुल नहीं है श्री। और अगर स्त्री शरीर में है तो बोलना ही नहीं है। कोई पुरुष आपसे कह रहा है भाई जी श्री हरिवंश, बोलना ही नहीं। वो भले माने कि गुस्सा है क्या, पागल है क्या, सुनाई नहीं देता क्या, यही माने तो अच्छा है। ज्यादा अपने को प्रवीण संत न समझ ले, नहीं तो फंसने में देर नहीं लगती। माया फौरन फंसा लेती है, चित्त वृत्ति आकर्षित हो जाती है। इसलिए अपना स्वभाव बदले। भजन का फल है स्वभाव का बदलना। पूरी चेष्टा करता हूं साधना में, परिस्थिति में सुधार संतोषजनक नहीं आ रही, बड़ी निराशा छा रही है। जो साधक भगवान की कृपा का आश्रय लेकर साधना करता है, साधना में संलग्न है, प्रमाद नहीं करता, और ये स्थिति है कि संतोष नहीं हो रहा है, बढ़िया बात है। भगवान की कृपा का भरोसा करके साधना में कोई कमी नहीं पर संतोष नहीं हो रहा, ये बढ़िया बात है। संतोष होना बहुत हानिकारक है साधना में। साधना में असंतोष बढ़िया है। कभी संतोष नहीं, और भजन और भजन और साधन। संतोष हो गया तो मन कहेगा नियम तो पूरा ही हो गया, थोड़ी देर मनोरंजन कर लेते हैं। संतोष नहीं होना चाहिए, पर भगवान की कृपा का आश्रय और सच्चाई से साधना में लगन पूर्वक लगना।